अब ये न्यू नॉर्मल है जो प्रधानमंत्री भी आज देश के सामने रखेंगे कि अब सिर्फ एलओसी में, अक्रॉस द एलओसी, पीओके में कुछ टेरर कैंप्स नहीं, वी विल हिट यू हार्ड। हम आतंक, जहां पे आतंकी पलते हैं, जहां पर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जहां पे आपके आका बैठते हैं, वहां आकर के हम आपको मारेंगे। यही क्या एक न्यू नॉर्मल, न्यू इंडिया का आज प्रधानमंत्री देश और दुनिया के सामने रख सकते हैं। कोऑर्डिनेटर काला। जी पद्मजा, बिल्कुल आपने सही कहा। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा जो लाइट है वो पुराने हमारे ऑपरेशंस पे भी डालना चाहूँगी कि अगर आप देखेंगे तो जब मैं इस बारे में थोड़ा सोच विचार भी कर रही थी तो देखिए, जब मेरी एक बचपन की एज थी वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, स्पेसिफिकली दिवाली पे, और ऐसे जब भी कोई बड़े मौके होते थे जहाँ पे भारत में बहुत भीड़ होती थी तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे तो मम्मी पापा सिखाते थे कि भीड़ में नहीं जाना है। तो उस टाइम पे एक बहुत डर का माहौल था। उसके बाद ना सिर्फ ये जो बॉम्ब अटैक्स है ये थोड़े से बड़े होने लगे, बड़े स्तर पे होने लगे, लेकिन जब से ये मजबूत सरकार, हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी बड़ी आई है, इतनी स्ट्रांग लीडरशिप आई है, तब से हमने इन सारे बड़े अटैक्स का पहली बार जवाब देना शुरू किया। तो पहले हमने लैंड ऑपरेशंस करे, फिर हमने एयर स्ट्राइक्स करी। इस बार पद्मजा आप देखिए हमने उनके एयर बेसिस तबाह किए हैं। पद्मजा, अगर आप मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करेंगी तो ये सबसे बड़ा अटैक होता है जब हम किसी भी शत्रु के मिलिट्री एयर बेस, पहले किसको डिस्क्राइब करें, एक जल्दी से खबर दे दूं अपने दर्शकों को, जो भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ के स्तर की बातचीत थी वो अभी खत्म हुई है। ये ताजा खबर हम आपको दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत, आज पहली बार दोनों डीजीएमओ दोनों देश के मिल रहे थे जब से सीज फायर के ऊपर समझौता हुआ है। जी कोऑर्डिनेटर काला। जी, तो मैं कह रही थी कि ये जो जब हम एयर बेस को टारगेट करते हैं पद्मजा, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन भी होता है। अगर आप मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करेंगे, बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि क्या वो समय आ गया है कि अब हम एयर बेस तबाह करें। तो वो करने पे पाकिस्तान ने हमें मजबूर किया, जबकि हमने बार बार अपनी ब्रीफिंग्स में, हमने मिलिट्री ब्रीफिंग्स में बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे हमने बताया कि हमने सिर्फ तुम्हारे टेरर कैंप्स को तबाह किया है, हमारे पास सबूत हैं। अब तो ये सबूत जो हैं हम यूएन मीटिंग्स में भी पेश करने वाले हैं, भारत पेश करेगा। लेकिन अगर आप देखें तो मिलिट्री बेस तबाह कर दिए का मतलब क्या? अगर आप नूर खान बेस की बात करेंगे तो वो पैर हैं उसके मिलिट्री ऑपरेशन का, जो हमने अच्छे से काट दिए हैं। इसी वजह से उनका फोन आया, डीजीएमओ का फोन आया। अब आप ये देखिए, आप हमारी पावर देखिए कि पॉलिटिकल स्तर पे तो हमने बात करी ही नहीं, ना हम बात करेंगे और ना ही करना चाहते हैं। सो डीजीएमओ का जो रोल है वही है कि डीजीएमओ का जो मेन रोल है वो मिलिट्री ऑपरेशंस को हैंडल करना है और बातचीत करना है बिटवीन द मिलिट्री एंड द लीडरशिप पोजीशंस। सो इसलिए सिर्फ डीजीएमओ लेवल पे बात हुई, और उसमें भी खास बात क्या हुई पद्मजा? खास बात ये हुई कि पहली बार में तो फोन हमने उठाया ही नहीं, पहली बार में हमने बात नहीं करी, हमने दूसरी बार में बात करी। और तब, क्योंकि आप अब समझे इस बात को कि जो मिलिट्री लेवल पे जब हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि अब हम इसे होल्ड करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे भारत की तरफ से, डीजीएमओ की तरफ से ये रिप्लाई गया था कि ठीक है, अगर आप मानते हैं तो हम तैयार हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वायलेट किया, तब हमने उनको ध्वस्त कर दिया। दोनों के बीच में हॉटलाइन पर बात हुई है, थोड़ी ही देर में शायद इस पर कोई स्टेटमेंट भी आ सकता है। लेकिन पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, एक तस्वीर जो पहले ही दिन से 7 तारीख से ही TV9 भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं और अब उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने जाहिर हुई है। हम तो आपको सच दिखा ही रहे थे, सोचिए पाकिस्तान ने इस तस्वीर का सच उजागर कर दिया है और अपनी बेवकूफ़ी में उन्होंने एक आईडी कार्ड, जैसे भारत के अंदर आधार कार्ड हमारा होता है वैसे पाकिस्तान में हर नागरिक के पास एक आईडी कार्ड होता है। हाफिज अब्दुल रऊफ, ये शख्स, हमने आपको बताया था कि कैसे जैश ए मोहम्मद के आतंकी के जनाजे पे पहुंचा था, वहां नमाज जनाजा उसने पढ़ा था। पाकिस्तान ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका ये एक आईडी कार्ड जारी किया और क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए ये बेचारा आदमी, इसको भारत कितना परेशान कर रहा है, इसको आतंकवादी बता दिया है। ये तो एक फैमिली मैन है, इतना मासूम आदमी है, ये तो एक पढ़ाता है स्कूल के अंदर, ये सिर्फ कुछ तकरीरें करता है, भारत की वजह से देखिए कितना त्रस्त है ये। फिर उन्होंने बाकायदा उसका वीडियो चलाया, कहा हमने उसको कॉल किया, उससे पूछा तुम्हारी जिंदगी कितनी दूभर हो गई है भारत की वजह से। फिर वो आदमी ने आके अपना दुखड़ा रोया। पर
जो आईडी कार्ड उन्होंने जारी किया पाकिस्तान में, उसमें जो उसका नंबर था, आईडी नंबर, यानी कि जैसे हमारा आधार नंबर होता है, ये देखिए, ये है पाकिस्तान की आईडी में उसका नंबर, हाफिज अब्दुल रऊफ का, और ये है अमेरिका की एक लिस्ट जिसमें उन्होंने एक आईडी नंबर दिया हुआ है, दोनों बिल्कुल एक जैसे। यानी कि जिस हाफिज रऊफ को पाकिस्तान कह रहा था कि वो एक मासूम शख्स है, वो अमेरिका द्वारा बताया गया एक ग्लोबल आतंकी है। पिनाक सर, कब तक पाकिस्तान किस मुंह से जाकर के दुनिया के सामने ये झूठ बोलता रहेगा? अब तो खुद उनके लोग ही उनका झूठ उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बहुत दिन से ये नौटंकी चला रहा है, ये आज की बात तो नहीं है, और पकड़े भी जाते हैं, पर इनको कोई शर्म तो है नहीं, वो फिर वही करेंगे जो पहले कर चुके हैं और फिर मार खाएंगे। तो ये एक रवैया बन गया है। पर मुझे लगता है कि अब हमने जो डॉक्ट्रिन अनाउंस किया है कि एनी टेररिस्ट अटैक विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी पाकिस्तान अगर फिर इस तरह की हरकत करे तो पाकिस्तान को युद्ध का सामना करना पड़ेगा। ये हमने क्लियर कर दिया है और ये पाकिस्तान आर्मी को समझ लेना चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान अगर युद्ध करना चाहता है तो बी माई गेस्ट, डू अनदर टेररिस्ट अटैक, बट देन उसका नतीजा क्या होगा वो तो पाकिस्तान को पता है, क्योंकि वो उनके आर्मी भी मतलब वॉर गेमिंग करते हैं, उनको सब पता है। अगर वो न्यूक्लियर धमकी के तरफ जाते हैं तो उनको उसका भी उनका जवाब मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब इंडिया का रुख जो है कि हम आवर स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट जिसे हम कहते हैं वो खत्म हो गया है। मतलब नाउ वेल इज ड्राई, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू ट्रीट एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म एज एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी वी विल रिजर्व द राइट टू रिएक्ट and to take military option, to keep the military option open all domains. इसीलिए मैं समझता हूं कि हमारी जो सेना है वो इस तरह का स्ट्रेटेजिक मतलब प्रिपरेशन अभी करना चाहिए उनको, और जो भी हमने इससे जो लेसन्स हम लर्न कर रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके, और हमारी जितनी भी डिफेंसेस हैं जहां भी थोड़े लूपहोल होंगे उनको अपग्रेड करना है, क्योंकि मुझे लगता है टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर इज टू एंश्योर पीस।